हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए पाठ योजना लेके आई हूँ विज्ञान का। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री का एक लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका प्रकरण है आपका तुल्यांकी भार। किस तरह से लेसन प्लान हमें बनाना है तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको जो आपका प्रकरण है उसको लिख लेना है। फिर आपको साइड में दिनांक, कक्षा, विद्यालय और उसके बाद कालांश, अवधि, ये सब कुछ लिख लेना है। आप जिस डेट में पढ़ाने जा रहे हैं वो डेट आप मेंशन करेंगे और कौन से क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, फिर आप कौन विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और आपका कालांश क्या है। कालांश मतलब कौन सा पीरियड है, फर्स्ट पीरियड है या सेकेंड पीरियड है। और फिर अवधि आपका कितना देर के लिए जा रहे हैं, 35 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए, जो भी जितने देर के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है जो कि पहले की वीडियोस में बताया जा चुका है। और इसके बाद हम लोग को लिखना होगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य में ये अंतर होता है कि सामान्य उद्देश्य में जैसे आपका जो विषय है विज्ञान, तो ये पूरा होल सब्जेक्ट से बच्चा क्या सीखेगा, विज्ञान विषय से क्या सीखेगा, वो चीज़ आपका क्या उसका उद्देश्य है, वो चीज़ यहाँ आपका सामान्य उद्देश्य में आएगा। और विशिष्ट उद्देश्य मतलब होता है कि जो चैप्टर है उसमें आप जो टॉपिक लिए गए हैं पढ़ाने के लिए प्रकरण, उस प्रकरण को, उस टॉपिक को पढ़ के बच्चा क्या चीज़ मतलब क्या सीख पाएगा, क्या जान पाएगा, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको 4 से 5 पॉइंट में आपको लिख देना है अपने कॉपी में। उसके बाद आपको लिखना होगा सहायक सामग्री। आप कौन कौन से सहायक सामग्री को लेके जा रहे हैं अपने साथ कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे चौक हो गया, चार्ट हो गया, रोलर बोर्ड हो गया, और जो भी आपने मॉडल या चार्ट बनाया हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। और आपको शिक्षण विधि, आप कौन कौन से आज जो आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो आप कौन कौन से शिक्षण विधियों का यूज़ करेंगे उसको भी आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि इत्यादि। और पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखते हैं कि हम बच्चे को देखते हैं कि बच्चा जो है जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी रखता है, इसको हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ के देख सकते हैं कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या जानता है। तो आपको मतलब उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, पहले का नॉलेज है, उसको अभी करंट का नॉलेज से जोड़ के आपको अपना जो टॉपिक है उसका शुरुआत करना है। आप 2 से 3 या फिर 3 से 4 प्रश्न रख सकते हैं। और इसमें आपको छात्र अध्यापक क्रियाएँ, मतलब आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इस एक कॉलम में लिखेंगे, फिर दूसरा कॉलम में आपको छात्र क्रियाएँ लिखना है कि बच्चा उस क्वेश्चन का क्या जवाब देगा, उसको लिख लेना है। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे कि हाँ छात्रों, बच्चों, आज हम तुल्यांकी भार के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपने टॉपिक निकलवा लिया प्रस्तावना के 2-3 प्रश्न पूछ के, उसके बाद आपको जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसको आपको उद्देश्य कथन में लिख देना है। उसके बाद आएगा हमारा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। उसमें आपको इस तरह से 4 कॉलम बना लेना है, जिसमें पहले शिक्षण बिंदु रहेगा, फिर दूसरा कॉलम में होगा छात्र अध्यापक क्रियाएँ, उसके बाद छात्र क्रियाएँ, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आप कौन सा पॉइंट पहले ले रहे हैं, जो पॉइंट आप डील करने जा रहे हैं उसको साइड में लिख देना है, तुल्यांकी भार जैसे यहाँ हो रहा है। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएँ, इसमें है कि आप किस तरह से वो चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या आप लिखे हैं, जो आपका डेफिनेशन हो गया उसका किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब आपको लिखना है। उसके बाद छात्र क्रियाएँ, जिसमें बच्चा क्या है वो ध्यानपूर्वक सुनेगा और महत्वपूर्ण बातों को अपनी कॉपी में नोट करेगा, इस तरह की चीज़ें इसमें लिखनी रहती है। और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे, जो आप बच्चों को समझाने के लिए या उसको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो श्यामपट्ट में लिख के, वो सब आप इधर जैसे कुछ फॉर्म, ये तुल्यांकी भाग है तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह या फिर रिएक्शंस वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और आप यहाँ से लिख सकते हैं। आपको मतलब 2 से 3 पेज में आपको ये सब इस तरह से कॉलम बना के आपको लिखना होगा। कम से कम आपको 40 से 45 मिनट का क्लास लेना है तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब नेक्स्ट पेज में पहुँचेंगे। इस तरह से आपको 4 कॉलम बनाते रहना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, श्यामपट्ट कार्य।
इसके बाद हमारा अंत में जब हम लेसन प्लान को अपना ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देख सकते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे आपको आपने जो भी क्लास में आप पढ़ाया है उसको आप 2-3 क्वेश्चन पूछ के देख लेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है नहीं आया है, तो आप फिर से उसका एक बार रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद अंत में गृह कार्य आप दे देंगे, उसको होमवर्क दे देंगे, 2 से 3 प्रश्न आप होमवर्क दे देंगे। उसके बाद अंत में आपको पर्यवेक्षक का सुझाव एवं हस्ताक्षर, आप उस पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर सबसे नीचे में लिख दीजिए। उसके बाद आपका लेसन प्लान जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। आपके ऐसे फ्रेंड्स जो बीएड कर रहे हैं जिनका साइंस सब्जेक्ट है उनके साथ आप ये लेसन प्लान शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेसन प्लान वगैरह मिल सके। और आपको और किसी सब्जेक्ट में अगर लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।